लॉकडाउन कंटिन्यू है और हमारे स्टूडेंट्स बिज़ी हैं अपनी पढ़ाई में। ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट सबमिशन, ये सब कुछ चल रहा है। और इस बीच हम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन क्लासरूम डिस्कशन में। तो सेमेस्टर 4th में डोमेस्टिक वायलेंस एंड लॉकडाउन, इस टॉपिक पे सभी स्टूडेंट्स ने किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है और उसमें बच्चों ने अपने विचार रखे। जो भी हमें न्यूज़ के द्वारा या कहीं भी जानकारी जो भी मिल रही है कि लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं, तो उस पे बच्चों ने अपने विचार पेश किए और एक बहुत नया अनुभव मिला हम लोगों को इस ऑनलाइन डिस्कशन के द्वारा। तो चलिए हम सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो मैम। आज का हमारा टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस है, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे। तो डोमेस्टिक वायलेंस पहले भी थी, ऐसा तो नहीं है कि अभी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे इसमें काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, जैसा कि डेटा बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी वजह से ये इंक्रीज़ हुआ है। पहला तो है कि अभी मेल और फीमेल दोनों घर पर हैं। पहले एटलीस्ट ऐसा होता था कि दोनों नहीं तो एटलीस्ट मेल्स जो हैं वो बाहर वर्किंग जाते थे। तो वो जो डोमेस्टिक वायलेंस थी वो कुछ टाइम के लिए लिमिटेड थी कि शाम को वापस आए उसके बाद ही होता था, सुबह ऑफिस चले गए। लेकिन अब सारा दिन घर पर बैठना है, प्लस किसी की जॉब्स चली गई हैं या सैलरी नहीं आ रही है, करने को कुछ नहीं है, तो इसलिए वो वायलेंस के केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। घर पे 4 लोग बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन तक माना लड़ाई नहीं हुई, 5 दिन तक नहीं हुई, पर ये ऑलमोस्ट 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो मतभेद कहीं ना कहीं आएंगे। और ये मतभेद जो हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले लेती हैं, इसलिए भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। उसके अलावा एक मेरे हिसाब से जो मुझे लगा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अल्कोहल कंजम्पशन एंड ड्रग अब्यूज़। जिन लोगों को अल्कोहल और ड्रग्स की आदत है, लत है, उन्हें जब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनका वायलेंट जो है बिहेवियर वो निकल कर आता है। और इस वक्त जो है एनीवेज कहीं पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और एक रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि जो वायलेंस है वो दिल्ली वगैरह में जैसे थे, वहाँ पर फीमेल्स ने ये कॉल्स, जो पुलिस को, जो विमेन जो सेल है पुलिस में, उनको बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। और कॉल्स में ये हो रहा है कि औरतों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या रिपोर्ट करें, क्योंकि मतलब अगर वो रिपोर्ट भी करें तो पुलिस कैसे मदद कर पाएगी। वो कह रही हैं कि हम कॉल करते हैं पुलिस को, बट अगर हमारे हस्बैंड को या जो भी मेल मेंबर जैसे फैमिली में जो वायलेंस कर रहे हैं, अगर उन्हें पुलिस ले गई तो बाकी ये फैमिली मेंबर्स उन्हें तंग करेंगे। और इस वक्त वो बाहर निकल कर घर से बाहर भी नहीं जा सकती हैं थोड़े टाइम के लिए, या किसी और फैमिली मेम्बर के पास चले जाएं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो माना अभी तो खैर लॉकडाउन डिक्रीज़ मतलब बंद होने वाला है, बट ये कुछ टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पर ये दिया हुआ था। तो काफ़ी असमंजस की स्थिति है कि मतलब सह भी नहीं सकते हैं लेकिन बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो लॉकडाउन ने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, और उसे काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। चेंजेस तो एकदम से तो नहीं आ सकते हैं, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि सोसाइटी में चेंजेस हो। अदरवाइज़ हाँ, ये किया जा सकता है कि आप न्यूज़ और मीडिया के थ्रू ये बता सकते हैं सबको कि आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करें, क्योंकि इसके लिए हम बहुत और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्ट्रिंजेंट स्टेप्स जो हैं, लॉज लाए जा सकते हैं। तो आप इस टाइम को अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, घर में वायलेंस ना करें। अदरवाइज़ क्योंकि इस वक्त जो सारा लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो पुलिस है, सब कुछ ही सारे लोग कोरोना वायरस से फाइट करने में लगे हुए हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस अभी इतना ज़्यादा खुलकर उस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये बहुत बड़ी है हमारी सोसाइटी में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूज़ मीडिया वगैरह है, गवर्नमेंट को उनके थ्रू ये सब तक पहुंचाना चाहिए कि आपको फैमिली में अच्छे से रहना चाहिए, बजाय लड़ाई करने के या वायलेंस करने के।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो जैसे कि मैम ने बताया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस जो वर्ल्ड में रिपोर्ट हुए हैं वो बांग्लादेश में हुए हैं। उसके बाद अगर हम इंडिया में देखें तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नलसा वो उत्तराखंड में हुए हैं। एंड द नंबर ऑफ़ केसेस टिल नाउ दैट हैव बीन रिपोर्टेड एज 144 एंड रीज़न बीइंग कि मेन एंड वुमेन बोथ आर एट होम। सो सैलरी नहीं मिल रही है। एंड अगर अल्कोहलिक हस्बैंड है तो भी नंबर ऑफ़ केसेस हैव इंक्रीज्ड एंड फ्रस्ट्रेशन बाय मेन। एंड हाउ टू टैकल देम, ऑप्शन हमारे पास है कि हम केसेस को रिपोर्ट करें, डोमेस्टिक अब्यूज़ को, जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है उसको पुलिस को रिपोर्ट करें एंड डिस्कस करें अगर फैमिली फ्रेंड से कर सकते हैं। एंड हेल्पलाइन नंबर है इसके लिए, उस पर कॉल करें एंड वहाँ से हेल्प लें, या फिर हम काउंसलिंग भी उसके थ्रू, हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू काउंसलिंग भी प्रोवाइड करी जा रही है तो वो भी हम ले सकते हैं। थैंक यू। Good afternoon, ma'am. As the topic given to us is domestic violence during this lockdown. If we talk about the domestic violence, it is a very serious issue since a very long time. और अगर हम बात करें इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो इसके नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो ही रहे हैं डे बाय डे। इन उत्तराखंड there are total number of cases during lockdown is 144, which is very highest, followed by Haryana that is 79। और ऐसे और भी अन्य राज्य हैं जहां पर रोज कोई ना कोई केसेस दर्ज हो ही रहे हैं। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें जो इस लॉकडाउन में अभी तक लीगली दर्ज हो चुके हैं वो है 727, विच इज वेरी वेरी सैड एंड अनएक्सपेक्टेड एज वेल। And as we are as per me, we all are social human beings, we all are social animals, and we need social interaction as well. हालांकि we have technology, we can interact with each other, but still we need some social interaction. We need to meet with people, हमें लोगों से मिलना, that is a point. And the main cause as per me of this domestic violence is frustration, anger, anxiety, depression. So this is the main cause for domestic violence. Plus financial भी एक प्रॉब्लम है, फाइनेंस भी एक प्रॉब्लम है, पैसा भी एक प्रॉब्लम है, जो कि इस लॉकडाउन में लोगों की सैलरी नहीं आ पा रही है या लोग फाइनेंशियली वीक हैं। सो ये भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के इंक्रीज होने का। So we have to do meditation, which is the only solution for controlling anger. And both men and women have to be patient, have to be patient during this lockdown. And plus it is a serious threat, and no gender, especially women are to be treated such violently. Thank you. हेलो, आज का हमारा टॉपिक है घरेलू हिंसा। जैसा हम सभी जानते हैं और ये टॉपिक भी बहुत ही कॉमन है, घरेलू हिंसा। तो लॉकडाउन के दौरान जो घरेलू हिंसा चल रही है तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। और जैसा कि मैम ने भी बोला था कि डेटाबेस पे भी ये सबूत मिल चुका है कि घरेलू हिंसा लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमारे समाज में इसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हम सभी को पता है। तो इसके जो कारण है, मेरे हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मुझे लगता है कि 3 कारण ऐसे हो सकते हैं जो घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं। पहला कारण कि लोगों के मन में डर है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, जिस वजह से वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने घर में निकालते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उनके विचार एक दूसरे से टकराते हैं। और जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत पुरुष प्रधान देश है, तो वो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा अगर कोई स्त्री उनके ऊपर अपना अधिकार जमाए या अपनी बातें उन पे थोपे। तो और जो तीसरा कारण है, घर में इतने सारे लोग होने के कारण घर के काम भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो अपना फ्रस्ट्रेशन या फिर गुस्सा और अपने काम में दूसरों की दखल अंदाजी लोगों को नहीं पसंद आती, तो ये भी इसका एक कारण है। और जो रोज़ कमाते हैं
रोज़ खाते हैं उनके लिए ये जो लॉकडाउन है वो बहुत बड़ी समस्या है, जो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के रूप में बाहर निकल के आ रही है। थैंक यू।